Okay, so now we will revise the chapter 2 of 4th class maths, which is long and short. How far apart are the dots are? So इसमें हमें क्या बताना है कि डॉट्स कितने हैं, ठीक है, इनके बीच में कितनी दूरी है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ये वाला. ओके इसके बीच शायद 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा. जी और ई के बीच में लें तो ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा. ओके सो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि किस डॉट के बीच में कितना डिफरेंस है. जैसे ए और जे के बीच में 1 सेंटीमीटर के आसपास का डिफरेंस होगा. ओके सो ये आप स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि करेक्टली कितना डिस्टेंस है. गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट. कितने सेंटीमीटर्स है तो हमने फाइंड आउट किया है अभी. नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. स्केल की हेल्प से डिड यू गेस राइट. तो क्या आपने सही गेस किया था क्या. विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फार्थेस्ट फ्रॉम ईच अदर. चेक योर आंसर. सबसे दूर दो डॉट्स आपको कौन से लग रहे हैं. एक तो मुझे लग रहा है के और जी के बीच का डिफरेंस, ठीक है. एक तो मुझे ओके जैसे के और जी के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है, या फिर डी एन के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है, या फिर हम ओ और एम पकड़ें तो इसका डिफरेंस इतना ज़्यादा है. तो ये आप एक एक जो फार्थेस्ट लग रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस निकाले स्केल से और उसका आंसर बताइए सबसे ज़्यादा दूर कौन है. ओके नाउ विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्थेस्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके हमने ये फाइंड आउट किया. विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर. तो सबसे पास के दो डॉट्स कौन से लग रहे हैं आपको. जैसे मुझे लग रहे ए और जे. ए और जे से भी पास में एफ एम सी के. देखो कितना सा डिफरेंस है इनके बीच में. एफ एम ओके सी और के यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है. ए जे के बीच में कम डिफरेंस है. बी और इसके बीच में कम, बी और आई के बीच में भी कम डिफरेंस था. ओके now the shortest line, we will talk about the shortest line. Okay, Akbar was a famous king. We all know that Akbar और बीरबल के बारे में. So Akbar was a famous king. He had a smart minister called बीरबल. उसके पास एक चतुर मिनिस्टर था जो था बीरबल. ओके we all know that. राजा था अकबर एंड बीरबल उसका एक चतुर मिनिस्टर था. ओके वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. अकबर ने एक लाइन बनाई और इसे जो इनका स्मार्ट मिनिस्टर था बीरबल उसे क्वेश्चन दिया. तो क्या क्वेश्चन था हम ये देखते हैं. बीरबल हेयर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. उसने क्या कहा कि इसे शॉर्ट कर दो बिना मिटाए. ठीक है एक लाइन बना दी, इसे शॉर्ट करो बिना मिटाए. तो बीरबल ने क्या किया है देखिए. बीरबल ने उसके पास दूसरी लंबी लाइन, उससे लंबी लाइन निकाल दी और बोले नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. देख लो अब आपकी लाइन छोटी हो गई है ना. लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर. ठीक है एक उसके पास में दूसरी लाइन खड़ी करके उससे कंपेयर कर दिया. तो दैट्स हाउ वी इट रिप्रेजेंटेड. नाउ कैन यू बी स्मार्ट एज बीरबल, मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन. ओके आप भी जैसा बीरबल ने किया वैसा करके देखो. ओके try this. Make her right arm 1 centimeter then the left arm. okay 1 सेंटीमीटर लॉन्गर आर्म बनानी है उसके, देन द लेफ्ट आर्म. ओके तो हमें क्या करना है, ये आर्म बनी हुई है, ये ऐसे. ओके शायद 1 सेंटीमीटर लंबी आर्म बना दी है मैंने. तो आपने 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मापनी है, वो शायद 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर बनानी है. ओके सो वी हैव टू डू लाइक दिस. नाउ ड्रॉ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. 1 सेंटीमीटर इससे छोटा कप बनाना है. यू हैव टू डू इट योर ओन. ठीक है आपने खुद करना है क्वेश्चन. ड्रॉ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज हिज ब्रूम. ठीक है इसके जितना ही लंबा, इस झाड़ू जितना ही लंबा दूसरा झाड़ू बनाना है. ओके नाउ ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ अ डबल द लेंथ. अब इसके पास में दूसरा बाल बनाना है इनके सर पे, पर डबल लेंथ का. तो ये हो गया डबल लेंथ का बाल. ओके इससे लंबा डबल, एग्जैक्ट डबल. अगर 1 सेंटीमीटर का बाल है तो 2 सेंटीमीटर का बनाना है. आधे सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर का बनाना है. ओके नाउ हाउ टॉल हैव यू ग्रोन. ओके डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट. हम स्कूल्स में हमारी हाइट चेकआउट करते तो क्लास 3 में आपकी हाइट आपको याद है कितनी थी. ओके डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट. डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर. आपको लगता है आप लंबे हुए हो. ओके हाउ मच, कितने सेंटीमीटर से लंबे हुए हो. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर समझिए आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर थी एंड नाउ यू आर 160 सेंटीमीटर.
ओके अगर 156 क्लास 3 में थी और 160 क्लास 4 में है तो हमें क्या करना है यार, 160 माइनस 156, तो आंसर क्या होगा 4। सो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ओके तो इस तरीके से सबको अपने अपने हाइट्स के बेसिस पे सॉल्व करना है। नाउ हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आपके फ्रेंड की भी हाइट लंबी हुई है। ओके सो ये वाला क्राइटेरिया भी आप ले सकते हो। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। ओके आपके कोई यहाँ पे 5 बॉक्सेस है तो कोई 5 फ्रेंड्स के बारे में नाम लिखे, उनकी हाइट्स लिखिए, अभी की हाइट और कितनी हाइट में इजाफा हुआ है। ठीक है लास्ट बॉक्स में हाइट कितनी बड़ी है। ठीक है नेक्स्ट इज झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ओके झुम्पा ने टॉलेस्ट लोगों की लिस्ट पढ़ी। ठीक है वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल, उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, मतलब झुम्पा की हाइट क्या होगी, अगर 272 झुम्पा का डबल है तो झुम्पा का 272 का हाफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि झुम्पा की हाइट क्या है। ओके सो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, 272 डिवाइड बाय 2। ओके वी विल डू इट लाइक दिस, 2 1 ज़ा 2। ओके 7 नीचे लिया, 2 3 ज़ा 6। ओके फिर यहाँ पे एक 1 बचा और ये 2 नीचे लेके है 12 6 ज़ा। ओके सो झुम्पा की हाइट क्या निकल गई 136 सेंटीमीटर। झुम्पा की हाइट इज़ 136 सेंटीमीटर। ओके नाउ इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर, क्या वो डोर से पास हो सकता है, उसे झुककर पास होना होगा, नॉर्मली पास नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो गेट्स होते हैं वो 272 सेंटीमीटर लंबे नहीं होते हैं। ओके वाह हिज हाइट इज़ एग्जैक्टली डबल माई हाइट। ठीक है झुम्पा बोल रही है उसे। ठीक है हम आगे का देखते हैं। Will his head touch the roof of your house if he stands straight? अगर वो सीधा खड़ा होगा तो क्या वो छत को टच होगा, हो सकता है कि वो छत को टच हो अगर छत 272 सेंटीमीटर तक की हुई तो। ओके द लॉन्ग एंड अ शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, मे बी योर डैड इज़, या फिर आपका कोई एल्डर ब्रदर होगा तो आपसे टॉलेस्ट होगा। ओके हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आप 3rd क्लास में 4th क्लास में हो तो आप शायद सबसे छोटे हो आपके घर में, या आपसे भी छोटे कोई बच्चे होंगे घर में तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होंगे। ठीक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ माई डैड्स हाइट इज़ 172। ओके 172 एंड माई ब्रदर जिसकी हाइट घर में सबसे छोटी है ही इज़ 136 सेंटीमीटर नाउ। ठीक है सो क्या डिफरेंस हो गया इनके बीच में, विल डू इट लाइक दिस, यहाँ पे 6 बचा 12 6 and 3 0, 36 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उन दोनों की हाइट के बीच में। ओके 36 सेंटीमीटर का लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा, 36 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा उनकी हाइट के बीच में। ओके नाउ इनर स्कूल स्पोर्ट मीट्स रेस। ओके दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए 100 मीटर्स की रेस का तैयारी की गई है। ठीक है अरुंधति इज़ द नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन, अरुंधति फिनिशिंग लाइन सबसे क्लोज है, शी इज़ अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है 6 मीटर दूरी पे अरुंधति से फाइनल लाइन है। ठीक है बिहाइंड हर इज़ रेहाना, कोंकणा, उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। ओके सो व्हाट वी हैव टू डू हियर। ओके अरुंधति सबसे आगे, अरुंधति कहाँ है 6 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे फाइनल लाइन है समझो, ये 6 मीटर का डिफरेंस हो गया। ठीक है इसके पीछे कौन है रेहाना, रेहाना के पीछे उमा एंड कोंकणा, मैंने कैपिटल लेटर्स में दिखा दिया है। ठीक है रनिंग बिहाइंड रेहाना। लुक एट द पिक्चर, डू आंसर्स द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंसेस। ओके तो हमें बताना है कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन होगा। 3 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रेस थोड़ी और आगे बढ़ती है। ठीक है ये पिक्चर हमें दी गई है, ये वाली, ये जो हमने बनाई है। ठीक है सो 6 मीटर, 3 मीटर की दूरी पे कोई नहीं है, 6 मीटर की दूरी पे कौन है हमारी क्या नाम था इसका अरुंधति। ओके अरुंधति है। 10 मीटर की दूरी पे कौन होगी रेहाना, और 15 मीटर की डिफरेंस पे कौन होगी उमा एंड कोंकणा। ओके गॉट इट नाउ हाउ फार द रेहाना फ्रॉम अरुंधति। ओके सो हमने क्या निकाला अरुंधति की
6 मीटर दूरी है, और रेहाना की इस क्वेश्चन से हमें पता चली कि 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर और 6 मीटर के बीच में 4 मीटर का डिफरेंस है, तो हमारे ए क्वेश्चन का आंसर होगा 4 मीटर। हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। उमा एंड कोंकणा की 15 मीटर निकाली हमने, और रेहाना की 10 मीटर इसमें दिया गया है, देखो भैया इज गिवन इन दिस लाइन। सो 5 मीटर का डिफरेंस है, क्वेश्चन बी का आंसर होगा 5 मीटर। हाउ फार द कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अब फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, तो फिनिशिंग लाइन से वो एग्जैक्ट हमने क्या किया यहाँ पे, फिनिशिंग लाइन के बेस पे ही क्वेश्चंस दिए हैं। ये 6 मीटर दूर है, ये 10 मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर है, तो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, 15 मीटर। गॉट इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हैव यू heard about a 1500 meter or a 3000 meter race? You remember that 1000 meter make 1 kilometer and 5 meter make a half of 500 meter make a half of 1 किलोमीटर। ओके, 1000 मीटर मीन्स कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की रेस में या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेस में अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो यू नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, और 1000 का हाफ क्या होता है, 500। ओके, 500, तो 1 किलोमीटर का आधा हो गया, मतलब आधा किलोमीटर होगा। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर। गॉट इट। नाउ so you can say in a 1500 meter race people run 1.5 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हमें किलोमीटर में कन्वर्जन करना है। सो ये क्या होगा, 1.5 किलोमीटर। हम सिंपली क्या करेंगे, 1500 से 1000 को डिवाइड करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गया, और 15 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 हमारा आंसर आता है, ठीक है। और 3000 मीटर रेस रनिंग पीपल सर, हमें क्या करना है, 3000 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 बचा हमारे पास 3, मतलब 3 किलोमीटर इज द आंसर। ओके, 3 किलोमीटर इज द आंसर। गॉट इट। नाउ so have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? सो मैराथन रेसेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट्स अबाउट 40 किलोमीटर, मतलब कितना होगा, 40,000। 1 किलोमीटर मतलब 1000, सो 40 किलोमीटर मीन्स 40,000 मीटर्स। ओके, पीपल रन मैराथन ऑन अ रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। ठीक है, एक स्टेडियम का जो होता है वो 400 मीटर का ही होता है, ठीक है। सो क्या करते हैं लोग 40 किलोमीटर के लिए रोड पे रन करते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में कई बार मैराथॉन्स होती है तो रोडों पे लोग भागते हैं सुबह सुबह। ओके, 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज, सो 400 मीटर एक ट्रैक का दिया गया, तो हमें इंटू 10 करना होगा, 10 राउंड्स के लिए इंटू 10 करना होगा, तो ये कितना हो गया, 4000 मीटर। ओके, 4000 मीटर को अब हमें कन्वर्जन करना है किलोमीटर में, हमें किलोमीटर में पूछा गया है, तो 4000 अपॉन 1000 मतलब बचा 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 किलोमीटर। ओके, सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट हाउ मेनी राउंड्स। ओके, अगर 40,000 हमें किलोमीटर दिए गए और हमारा राउंड पूछे गए हमसे, और हमारे पास सिर्फ 400 मीटर ही स्टेडियम में जगह है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो जिससे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 100 राउंड। ओके, अगर हम 100 राउंड में निकालेंगे 400 मीटर के, तब 40,000 कंप्लीट होगा। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट अ मैराथन इन 100 राउंड्स इन अ स्टेडियम। एक ही एक जगह पे आप 100 राउंड्स निकालोगे, आप बोर हो जाओगे, ठीक है, इसलिए हम लोग रोड्स पे जाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़, दिस इज़ अ लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। ओके, एक लाइन से आपको दूसरी लाइन पे जंप करना। ओके, धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ अ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु ने सबसे लंबी जंप मारी विच इज़ 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस देन धनु। 20 सेंटीमीटर लेस है, मतलब गुरजीत की क्या होगी, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कम बोला है, और धनु की क्या है, 40 सेंटीमीटर। ओके, सो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। ठीक है, तो मतलब 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, गॉट इट। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत गोपीज जंप। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, गुरजीत की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होगी, और गोपी की 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर होगी। ओके, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। ओके, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, ये आप खुद बताना कि आप कितनी दूरी पे
बॉल फेंक सकते हो। ओके, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। ओके, अगर हम नॉर्मल बॉल फेंकते हैं उससे ज़्यादा लंबी जाती है बड़ी बॉल या कम जाती है? ऑब्वियसली थोड़ी कम दूर जाती है वो। ठीक है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। नाउ हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप। यहाँ पे कुछ वर्ल्ड स्पोर्ट्स है, जैसे हाई जंप फॉर मैन, उसमें जेवियर एस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और हमारे इंडिया में चंद्रपाल उसका ये रिकॉर्ड है। ठीक है, लॉन्ग जंप मैन में माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें इंडियन रिकॉर्ड है अमृतपाल का 8 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट स्टिल डिफरेंसेस है। ओके, नाउ find out from the table how many centimeters more should Chandrapal move to equal to the men's world record for high jump. Okay, where is the Chandrapal is? Chandrapal is on first. Okay, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अगर उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है 45 सेंटीमीटर तक आना होगा। ठीक है, सो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर ये जेवियर का है, और चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ओके, 2 मीटर में से 2 मीटर ज़ीरो हो गया, कुछ नहीं बचा, अब सेंटीमीटर्स में आंसर है। ओके, तो कितना सेंटीमीटर होगा वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, 3 एंड 15, यहाँ पे क्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हियर इज़ अ 8 एंड हियर इज़ अ 2, यानी 28 सेंटीमीटर चंद्रपाल को और लंबा कूदना होगा फॉर मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच इज़ नाउ बाय जेवियर एस। ओके, now how many centimeter higher should Bobby jump to reach 2 meters? Okay, Bobby कहाँ पे है? हाई जंप वुमेन में थर्ड वाले नंबर पे 1 मीटर 91 सेंटीमीटर में वो है। सो इसका आपको खुद निकालना, मैंने एक निकाल कर आपको दिखा दिया ना। रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर होगा कितना? 100 का आधा, मतलब 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना कहाँ है इनमें से? गलीना है लास्ट नंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ओके, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर जिनकी है। ठीक है, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली 7.5। ओके, 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ होता है, तो 52 मतलब 2 सेंटीमीटर और है, यानी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, तो 7.5 मीटर। ठीक है, नियरली कहा गया यहाँ पे, नियरली 7 एंड 52 सेंटीमीटर मतलब 7.5 मीटर। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप? वुमेन्स वाले में, मतलब लास्ट के जो 2 है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनमें कितना डिफरेंस है हाई जंप और लॉन्ग जंप में? ओके, सो यू हैव टू फाइंड इट आउट। If Mike Peake could jump dash centimeters longer, his jump would a full 9 meter. Okay, Mike कहाँ पे है? P 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। अगर वो 5 सेंटीमीटर और कूद लेता तो एग्जैक्ट 9 मीटर कंप्लीट हो जाता। ओके, नाउ हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हाई जंप किसके? 2.5 मीटर के आसपास है। तो हाई जंप कौन कौन सी है? मैन की और एक वुमेन की है। ठीक है, सो जेवियर एस जो है वो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, और 50 सेंटीमीटर पे हाफ हो जाता है। सो जेवियर जो है, जेवियर एस हमारा ऑप्शन सी वो इसके लिए राइट होगा। नाउ रनिंग एक्सरसाइज, ये एक फीड दी हुई, एक खेत दिया हुआ जिसकी हर साइड क्या है? 500 मीटर की। ओके, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर every day to stay fit. He took 1 round of this field. How far did he run? Okay, डॉक्टर ने उसे 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर का बोला है हर रोज़। अब एक फील्ड है 500 मीटर 500 मीटर हो गया 1000, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर 2000, यानी इस फील्ड के ये एक चक्कर काटेगी तो इसके 2000 मतलब 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। गॉट इट? नाउ दिस फील्ड हैज़ वेरी फार फ्रॉम हिज होम, ये जो फील्ड है उसके घर से बहुत दूर है। ठीक है, सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाय, द बाउंड्री ऑफ द पार्क इज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये 400 मीटर लॉन्ग है। सो 2000 मीटर कंप्लीट करने के लिए से कितने राउंड लगाने होंगे? तो हम लोग जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से? 5। ओके, देयर आर दी 5। Got it? So now, okay, just a minute, it's a 2000. Okay, it's a 2000 divided by 400, so we will simply do this. तो ये क्या हो जाएगा? 5 मतलब 5 राउंड निकालने पे आपका आंसर आ जाएगा। Got it?
Now one day the weather has a very good and a cold breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired. After 8 rounds that day he ran. Okay, तो उसने पार्क में कितने, एक दिन 8 राउंड उसने कंप्लीट किए पार्क में, मतलब 400 इंटू 8 करना होगा हमें. वी सिंपली डू दैट. 0 और ये 0 और 8 4 जा 32, मतलब 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स. तो आंसर क्या होगा हमारा 3 किलोमीटर और सॉरी हमारा आंसर क्या आया था. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे 3200 मीटर आया था, विच मीन 3000 मीटर प्लस 200 मीटर. ओके, 3000 मीटर प्लस 200 मीटर. 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर. ओके, सो हियर इज द आंसर इज 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर. ओके, now how many rooms high? Okay, the Qutub Minar is 72 meter high. The Qutub Minar is 72 meter high. About how many meter high is your classroom? आपका classroom कितना मीटर लंबा होगा? It's about 18 or 17 centimeter long. Okay, so 72 meter कितना ज़्यादा होगा? Just think about it. Okay, guess how many rooms one on the top of the other will be equal to Qutub Minar. ठीक है, तो कितने रूम होंगे? फॉर एग्जाम्पल हाँ, आप जिस रूम में बैठे होंगे वो 8 और 9 हम लोग 8 ले लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग 8 ले लेते हैं. तो 8 करके 8 मीटर के कितने रूम हम लोग लें कि 72 मीटर लंबा हो जाए. ओके, सो 8 के टेबल में 72 कौन से नंबर पे आता है वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, इट विल बी 9. ओके, सो 9 रूम्स अगर हम 8 मीटर के एक दूसरे पे रखेंगे तो वो कुतुब मीनार जितने लंबे होंगे. ओके, मतलब हम बोलते हैं ना 9 फ्लोर की जो बिल्डिंग होगी वो कुतुब मीनार जितनी होगी. फ्रॉम कोझिकोडे टू थैलेसरी, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज़ 24 किलोमीटर अवे. 24 किलोमीटर दूर है. यहाँ पे बोर्ड भी दिया हुआ है. थैलेसरी 46 किलोमीटर और कोझिकोडे 24 किलोमीटर दूर है. ओके, मंजनी इज गोइंग टू थैलेसरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन. हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थैलेसरी. ओके, सो ये इन दोनों का पॉइंट है जहाँ से दोनों चालू करेंगे. थैलेसरी इस पॉइंट से 46 किलोमीटर दूर है और कोझिकोडे यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है. तो हमसे क्या पूछा गया कि ये दोनों आपस में कितने दूर है. तो हम क्या करेंगे 24 प्लस 46, मतलब 24 प्लस 46 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है. वापस हम लोग इसको करते हैं. 24 प्लस 46 इट विल बी 10. ओके, 6 प्लस 4 10. ओके, 2 प्लस 4 6 ये 7. 70 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. ओके, नाउ हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल. ओके, सो मोमून comes to school from very far. He first walks about 400 meter in the pond with slipper in his hand. ठीक है, उसके हाथ में स्लीपर थे और वो पॉन्ड में पॉन्ड में जा रहा है तो स्लीपर्स हाथ में ले लिए. दैट्स वाई ऐसा कहा गया है यहाँ पे. ही देन वॉक्स 150 मीटर फ्रॉम द पॉन्ड. 150 मीटर लंबा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड व्हेन ही केयरफुली क्रॉसेज द 40 मीटर वाइड रोड टू रिच हिज स्कूल. ओके, सो हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रिच अ स्कूल. इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर और नॉट. ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम अ वेरी फार. ओके, ये इसका घर है मोमून का. ठीक है, यहाँ से ये नदी नहीं पॉन्ड तक 400 मीटर है और पॉन्ड कितना है 150. और इस फीड के बारे में क्या कहा है ये कि ये 350 मीटर लंबी है और रोड के बारे में क्या कहा गया है कि 40 मीटर लंबी है. तो इस तरीके से टोटल करता है, यानी इनके टोटल 400 प्लस हमें टोटल करना है 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40. तो हम लोग करते हैं 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40. सो यू हैव टू डू 0 हियर. अगेन वी डू हियर, जगह कम है सो वी विल डू अगेन. ओके, नो इशू. 400 प्लस 150 प्लस 350 plus 40. Here is the 0. Now 6 plus 5 plus 5 is 16 plus 4. ये हो गया 20. Okay, so 2 plus 4 6 plus 1 is 7 and then plus 3 is 8 9 10, मतलब 1000 मीटर. ये सभी मीटर में है. ओके, ये सभी हमें मीटर में दिए गए हैं तो हमारा आंसर भी मीटर में ही आएगा. 1000 मीटर. हमसे अब पूछा गया किलोमीटर है क्या, 1 किलोमीटर है क्या. यस, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर. गॉट इट.
सो यहाँ पे पूछा गया इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? नो, इट्स एग्जैक्टली 1 किलोमीटर, नॉट मोर देन 1 किलोमीटर. फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल. ओके, ये आपको खुद ऑब्जर्वेशन के बेस पे करना है. ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना था. हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन द रील? एक रील, एक जो धागे की गट्टी होती है उसमें कितने मीटर का धागा होता है. तो अगर आप न्यू गट्टी धागे की वो जो रील होती है उसे लेंगे तो उस पर लिखा होता है. ओके, सो आप वो भी देख सकते हैं, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? आपकी काइट रील कितनी लंबी होती है? ओके, ये आपको गेस करने. कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग? येस, इट कैन बी 1 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग. जब हवा में उड़ती है तो 1 किलोमीटर से भी दूर जाती है. ओके, इफ़ द हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी? ओके, तो हमें अगर पता करना है कि एक हैंकरचीफ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग उसकी एक साइड का पता लगा लेंगे. हैंकरचीफ एग्जैक्ट स्क्वायर होती है. ठीक है, एक स्क्वायर होगी मतलब उसकी सभी साइड सेम होगी. अगर ये साइड समझो 100 मीटर है, ठीक है, तो 100 100 100 100 ऐसे ऐसे कितने थ्रेड पास हो रहे होंगे? समझो 64 थ्रेड पास होते हैं. ठीक है, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो ये कितने हो गए? 400 मीटर. तो 400 मीटर इंटू 64 थ्रेड्स. तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग. ओके, now I wish I were. We have to see this, a little poem type of something. I wish I were a kite. Okay, मैं विश करता हूँ कि मैं काइट होता. ओके, सो दैट आई कुड राइज अबाउट द बिल्डिंग्स हाइट. मैं बिल्डिंग से भी ऊंचा हो सकता. आई विश आई वेयर अ बर्ड. मैं बर्ड हो सकता. सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबाउट द काइट. तो बर्ड होता तो मैं काइट से भी ऊंचा उड़ सकता था. ठीक है, आई विश आई वेयर अ क्लाउड. काश मैं क्लाउड होता तो उन लिटिल बर्ड से भी ऊंचा होता. और काश आई विश आई वेयर अ प्लेन. मैं प्लेन होता तो उन सभी से, काइट से, बर्ड से, क्लाउड से, उनसे भी ऊंचा, और हिल्स से भी ऊंचा होता. सो दैट्स व्हाट इट इज़. एंड द लास्ट वन इज़ ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट. ओके, अपने आसपास की हाईएस्ट बिल्डिंग जो आपने देखी हो आज तक उसके बारे में बताया. बट वर्ल्ड की हम लोग बोलें तो बुर्ज खलीफा, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है. ओके, हाउ हाई कैन अ काइट गो? काइट कितना ऊंचा जा सकती है? इट कैन गो नियरली अबाउट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन योर रील. आपके रील में कितना धागा है. ठीक है, कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार से ऊंची जा सकती है क्या? मतलब आप ज़मीन पे खड़े हो 75 मीटर से ऊपर जा सकती है, 72 मीटर से. ओके, 72 मीटर से ऊपर जा सकती है क्या? येस, इट कुड बी. ठीक है, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? प्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है? कैन इट हायर देन अ माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई. ओके, हाँ, माउंट एवरेस्ट जो है वो 9 किलोमीटर हाई है. तो क्या प्लेन उससे भी ऊंचा उड़ सकता है? नहीं, प्लेन माउंट एवरेस्ट से ऊंचे नहीं जाते. अगर आपने देखा होगा, प्लेन माउंट एवरेस्ट से ऊंचे नहीं जाएंगे. अगर हेलीकॉप्टर होगा तो वो जा सकता है. ओके, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? क्लाउड्स, कभी आप अगर माउंटेन्स पे गए होंगे कभी सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में, तो आपने देखा होगा कि आप क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं, आप ऊपर आ जाते हैं माउंटेन्स पे. सो ऐसी सिचुएशंस में आप इसे देख सकते हो. सो दैट्स हाउ द चैप्टर इज एंडेड हियर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. And stay healthy, stay safe. Vande Mataram, students.